अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। एक टॉपिक है जो कि मॉलिक्यूलर मास का और फार्मूला मास का, ये हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और ये है केमिस्ट्री ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लिया करें। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मॉलिक्यूलर मास, तो जैसे मॉलिक्यूल हमने डेफिनेशन पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह इनके जो मासेस है, मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स होंगे, मैं जनरली आप लोगों को एक स्केच बताना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स होंगे उनके मासेस का सम हम लोग करेंगे तो वो हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास में आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस का सम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो हमने पीजी के लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम कार्बन की निस्बत दूसरे एटम्स का मास वेट कर देते हैं और उनको फिर मास दे देते हैं। तो डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनके डिफरेंट रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस किसी भी मॉलिक्यूल में वो सम अप कर देते हैं तो वो हमारे साथ क्या हो जाता है, वो हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। डेफिनेशन पे आते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हो, मकसद क्या है इसका कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हो उन सारों के एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मासेस के सम को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हो उन सारों के रिलेटिव एटॉमिक मासेस का सम जब हम करेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन, हमारे साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन क्या है, C2H6 है। यहाँ पे मैं इसके मास को अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2H6। कार्बन मेरे साथ इसमें 2 है, कार्बन का मास क्या है 12 AMU है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और हाइड्रोजन का मास हमारे साथ हम जनरली 1.008 है लेकिन हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, हम यहाँ पे होल नंबर ज़्यादातर ले लेते हैं। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ कार्बन्स है मेरे साथ यहाँ। इस फार्मूले को अगर हम लोग देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई इट्स मास, इसका मास 12 है। मैं बीच में प्लस लिखूंगा, इसके कैलकुलेट करने का तरीका ये है, बीच में आप लोग प्लस लिखेंगे, प्लस हमारे साथ 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से 24 आएगा प्लस 6 1 जार 6, यहाँ से मेरे साथ 30 आएगा और इसका यूनिट क्या होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इससे मेरे साथ 30 आ जाता है। अगर कोई और मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना चाहूँ, फ़र्ज़ करें हमारे साथ H2O है, ये देखिए यहाँ पे H2O है मेरे साथ, वाटर का जो वाटर का मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा H2O। हाइड्रोजन मेरे साथ 2 है और एक का मास 1 है, प्लस हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक, और ये मेरे साथ एक एटम है और एक का मास 16 है। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये साथ साथ में आप लोगों को मासेस और ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, एक एक चीज़ का आप लोग सीख लिया करें तो ये साथ साथ आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से मेरे साथ कितना आ जाएगा 2 + 16, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18 AMU हो गया। इस तरह आप लोग दूसरों के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या था, मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक था। दूसरे को देखते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास जैसे हमने फार्मूला यूनिट पीछे के लेक्चर में पढ़ा था, क्या फार्मूला यूनिट हम किस लिए यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट जो है हम वो फार्मूला आयनिक कंपाउंड के फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। तो इस तरह आयनिक कंपाउंड के मासेस को हम क्या बोलेंगे, फिर फार्मूला मास बोलेंगे। आयनिक कंपाउंड के मासेस को हम फार्मूला मास बोलेंगे। डेफिनेशन को देखते हैं। फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या है कि फार्मूला मास हमारे साथ क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के सम ऑफ आयंस, आयंस के प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ इन आयनिक कंपाउंड, जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि मौजूद होते हैं एक फार्मूला यूनिट में ऑफ इन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड के। तो फार्मूला यूनिट को यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि फार्मूला यूनिट हमारे साथ क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है एक आयनिक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनके सिंपलेस्ट रेशो और उनके एटम्स को शो करने के लिए। तो हमारे साथ जो फार्मूला यूनिट में जो जो आयंस मौजूद होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के सम को हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास बोलेंगे। फॉर एग्जांपल द फार्मूला मास is calculated in the same manner as we did for the molecular mass। ये भी सेम कैलकुलेट होता है जैसे हमने ऊपर molecular mass के लिए कैलकुलेट किया।
यहाँ पे NaCl का एक एग्जांपल गिवन है हमारे साथ। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl में लिख देता हूँ। ये हमारे साथ क्या है, ये एक फार्मूला यूनिट है क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो फिर यहाँ पे हमारे साथ एक Na है। Na का मास मतलब सोडियम का मास 23 है। 1 × 23 मैंने कर दिया और बीच में हम प्लस लिखेंगे। जब हम दो एलिमेंट्स, दो एटम्स को जुदा करके सेपरेट करेंगे तो उनके मास से जो है हम प्लस साइन से जुदा करेंगे। प्लस हमारे साथ 1 क्लोरीन है और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है 35.5। ये साथ साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। सोडियम का 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। यहाँ पे ये 2 सीख ले। यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने 1 सीख लिया था और यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने 18 बता दिया था। इस तरह यहाँ पे कार्बन का 12 बता दिया था। तो ये साथ साथ में आप लोगों को जहन नशीन हो जाएंगे। यहाँ से मेरे साथ 23 आ जाता है, यहाँ से 35.5 आ जाता है। इन दोनों को अगर मैं सम अप करूँ तो मेरे साथ यहाँ से 58.5 आ जाता है। और इसको भी आप लोग क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे क्योंकि ये हमारे साथ एक मास है, एटॉमिक मास हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे साथ ये क्या हो गया, फार्मूला मास। फार्मूला मास हमने किसका कैलकुलेट किया, एक आयनिक कंपाउंड का। फिर यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स भी गिवन है आप लोग के बुक में। एग्जांपल में क्या है, कैलकुलेट द फार्मूला मास। यहाँ पे फार्मूला मास हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे NH4 होल 2 SO4 और FeNO3 होल 2। तो ये एग्जांपल जो है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दूंगा डिटेल से। और इसमें जो जो न्यूमेरिकल्स है ये एक्सरसाइज में यहाँ पे फार्मूला मास और एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी हम फिर साथ साथ में इसके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे कुछ है फार्मूला मास और उसके कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्सरसाइज में तो एज सच न्यूमेरिकल्स में नहीं है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो नेक्स्ट छोटे से लेक्चर में इस एग्जांपल्स पे बना दूंगा डिटेल से आप लोगों को। इसका एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूलर मास जो है या फार्मूला मास जो है, यहाँ पे ये फार्मूला मास है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स है, वो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा आप लोगों को। शुक्रिया।